कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम मैनुअली तो हम ऐसे बता देते हैं कि इसमें जितने रॉ मटेरियल लगे, रॉ मटेरियल के कंपोनेंट को ऐड कर दो, ओवरहेड के कंपोनेंट को ऐड कर दो, ठीक है। तो हम तो ओरली बता देते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछते हैं एससीपी पे कॉस्टिंग कैसे होगी, बहुत कम स्टूडेंट्स है जो एससीपी से अवेयर है। तो एक अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाता है तो स्टूडेंट्स बिल्कुल को भी इसकी बिल्कुल गाइड मैं कर मिलती, देता हूँ। एंड बिल्कुल उनका बिल्कुल भी मैं कर इंटरेस्ट आ देता जाएगा कि हाँ क्या चीजें हूँ। एग्जैक्टली वो सीखने जा रहे हैं। तो सही है, फिर मैं एक काम करता हूँ कि ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। और आपका क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग। क्योंकि अगर हम एफ आई सी ओ की बात करें ना, तो एफ आई सी ओ में सीओ पार्ट अगर हम ले ले तो सीओ पार्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे ही सब कुछ डिपेंड है। और एस में क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना यही थोड़ा टफ माना जाता है। और जिसके वजह से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रोहन, जो बात हो गई कॉस्टिंग की या सीओ की, मैं बता दूं कि सीओ का मार्केट पूरा एकदम खाली है। ठीक है, कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। बहुत सी कंपनियों में सीओ के जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, जो आप सीओ के लिए अप्लाई करोगे, परफेक्टली ओनली फॉर सीओ आप अप्लाई करोगे, तो कैंडिडेट नहीं है कि कोई इंटरव्यू ले आपसे, ठीक, क्योंकि उनको खुद नहीं पता डीप में। आप उनको ये उनको खुद नहीं पता है डीप में, तो वो कहाँ से लेंगे। 1 सेकेंड, एक्चुअली समवन इज कॉलिंग। सो उनको खुद ही नहीं पता, ठीक है। क्यों? क्योंकि बंदे नहीं मिलते, मार्केट पूरा खाली है, मार्केट स्कोप बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लोग सीएमए हैं, आईसीएडब्ल्यू हैं, ठीक है, उनके लिए तो सीओ परफेक्ट है। आंख बंद करके उनको करो, मैं लेता हूँ जॉब की गारंटी, ठीक है। बस हाँ, मेरे हिसाब से चलो। यस क्योंकि सर। सिर्फ एडमिशन ले लेना और एडमिशन लेने के बाद सर जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लिया, फिर सर जॉब नहीं लगी, नहीं, ऐसे नहीं लगेगा। और ना ही पढ़ते पढ़ते अगर हम ये सोच रहे हैं कि जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, सपोज दैट इन सीओ की बात करें तो लगभग लगभग 2 to 3 मंथ का कोर्स है। अगर कोई बंदा ये सोचता है कि हम करने के बाद तुरंत जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है, उसके बाद भी हमें प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपको कोर्स खत्म होने के बाद एटलीस्ट आपको 2 मंथ और प्रैक्टिस करना है जम करके। उसके बाद तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। अरे उसके बारे में सुने, वो जो आपका वो था बैचमेट, हाँ हाँ हाँ। जो आपके साथ में आया था, आयुष। हाँ आयुष। या अरे नहीं, आयुष का ही जो, नहीं आपका नहीं, वो आयुष का दूसरा था, वो मनोज, ठीक है। अच्छा मनोज। हाँ मनोज, मनोज आप जान रहे होगे। मनोज हाँ। की भी जॉब लग गई, पता है कि नहीं आपको। क्या? नहीं अभी से बात नहीं हुई इधर। अच्छा अच्छा, मनोज की भी हाँ। जॉब लग गई, सीओ में लगी है और एक अच्छी कंपनी में अच्छा। लगी है। कैपजेमिनी में जा रहा है वो। अच्छा। सो बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके। जबकि हाँ, एक चीज़ तो था, मनोज ने मेहनत किया, ठीक है, हम्म। काम किया। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी उसका तो खैर कोर्स भी नहीं कंप्लीट हुआ। लेकिन हाँ, एक हम्म। चीज़ है, वो यस सर वाला हिसाब किताब था। जैसा जैसे मैंने अच्छा। बोला कि अब तुम ये पढ़ो, अब तुम ये प्रैक्टिस करो, अब ये लो, अब ये करो, बस सर जो आप बोलते रहो आंख बंद करके मैं करता रहूंगा। हालांकि वो भी हाँ। सीएमए बैकग्राउंड से है, आपको पता ही है ये। हाँ वो तो तो पता है। वो भी सबसे अच्छी चीज़ है कि कंट्रोलिंग में क्या है। अब आप ये सोचो कि आफ्टर 1 ईयर, ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 ईयर कहीं पे वो रुक जाए, टिक जाए। वो भी कैपजेमिनी एक बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ वो तो कैपजेमिनी है। में अगर वो गया है, ब्रांड नेम है, और वहाँ पे जो सीखेगा ना, उसके बाद करियर देखो बहुत दूर है। एक चीज़ है रोहन, पता है क्या, स्टार्टिंग में हम्म। हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजेस आए घुसने में, ठीक है। लेकिन एक बार जहाँ हमने एंट्री ले लिया एसएपी में, कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक, हम्म। उसके बाद स्काई हैज नो लिमिट। उसके बाद तो नो लिमिट है। आप कितना ऊपर जाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना अच्छा नॉलेज होगा, प्रोसेस नॉलेज इन डीप में हो अगर ना, उसके ऊपर, आपके ऊपर। तो उसके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा, ठीक है। हम्म। मेरे को कॉल आया था और फिर वो है, खैर अपना काम तो यही है ही। या। तो आप बात करना उससे, ठीक है। चलिए फिर, यस। हाँ अब आ जाती है बात, आपका क्या क्वेश्चन था। प्रोडक्ट कॉस्टिंग। या प्रोडक्ट कॉस्टिंग। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए बारे में बताऊं कि जो एक जो है ये सीओ का एक पार्ट है, और जो कि काफी मेनली पार्ट है। अगर आप यस। इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, और अपने सीवी में अगर आप मेंशन कर दो कि यू आर, मतलब स्पेशलिस्ट इन सीओ, एंड सीओ में आप अगर प्रोडक्ट कॉस्टिंग कर दो, दो चार चीजें और चीज है, जैसे प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो गया, एमटीओ हो गया, एमटीएस हो गया। मैंने ऑलरेडी वेल हाँ आपको बता रखा है कि मोस्ट ऑफ द, हाँ या मोस्ट ऑफ द कोपा भी इंटरव्यूअर बहुत इज आल्सो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता कोपा। है। हाँ, कोपा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जॉब हम्म। प्रोफाइल में देखोगे क्या कि वहाँ नीचे साथ साथ लिखा रहता है, एकदम क्लियरली मेंशन होता है क्या कि इफ यू हैव अ नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, कोपा, मटेरियल लेजर,
यू वुड बी प्रेफरेबल। यस। सो अगर ये होगा ना तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा 80 to 90% बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरव्यूअर होगा ना, ये भी नहीं पता कि अगले को, इंटरव्यूअर जो हमारे सामने बैठे होंगे, क्या उनको भी पता है या नहीं। देखो, एक ओवरव्यू पता होना एक अलग चीज है डीप में। तो अगर आपसे वो पूछते भी तो ओवरव्यू ही पूछेंगे, लेकिन हम तो आपको जो भी नॉलेज दे रहे हैं वो तो डीप में देंगे। डीप में देंगे आप। ठीक है, तो वो चीज तो आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। हम्म। तो ठीक उसी तरीके का जो पार्ट है, ये पार्ट होता है क्या, आपने जो क्वेश्चन पूछा ये है प्रोडक्ट कॉस्टिंग। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग जो होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग से भी हो तो आपने देखा होगा किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, उनके पास अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है तो सर वो आप कोई जो ना कोई। कंप्यूटर वाला एग्जांपल ले लीजिए ना, वो एक्सेल फाइल हाँ ओपन हाँ, कर मैं लेते हैं ले ज्यादा लेता हूँ, अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता क्या है, मैं भी करता हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं देखूंगा क्या कि कोई भी चीज हो, देखो जब तक अगर उसको प्रोड्यूस नहीं करेगी, जैसे कि सपोज उसको बनाएगी नहीं, ठीक है, हम्म। तो बनाने से पहले क्या होता है कि वो प्लान करते हैं कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, एक्स वाई जेड, मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है। वो बनाने से पहले, ठीक है, प्लानिंग करते हैं कि इस प्लानिंग कर मतलब दैट मीन्स कि उसको बनाने के लिए कितने मेरे रॉ मटेरियल लगेंगे, ठीक है, कौन कौन से रॉ मटेरियल, क्या क्या प्राइस लगेगा, देन उसको बनाने के पीछे में कौन से एक्टिविटी टाइप्स कह लो या इनडायरेक्ट कॉस्ट कह लो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हो। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आ रहे हैं, ये भी ऐड होंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं अभी चलूंगा उस पर, दिखाऊंगा आपको पूरा। और साथ ही साथ क्या कुछ ओवरहेड्स भी होते हैं। ठीक है, ओवरहेड्स कौन से ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया, मटेरियल ओवरहेड हो गया, ये सब चीजें कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड जो भी मेरा प्रोडक्ट है, मैं उसको बनाने से पहले एक बार प्लानिंग कर दूंगा कि ये प्लानिंग जो है, ठीक है, इस अमाउंट में मेरा ये बन करके तैयार हो जाएगा। देन उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। वो तो वो बात की चीज है, जब तक आपको सीयू में प्रोडक्ट कॉस्टिंग अगर नहीं आता है, ठीक है, तब तक आप आगे नहीं कर पाओगे। यानी जब तक आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे तब तक आप आगे नहीं कर पाओगे। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलते हैं। मेरे पास एक सीट है एक्सेल का, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, देन इसको कैसे हम एसएपी में कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो। ठीक है, दोनों चीज मैं बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ कि चलता हूँ स्टूडेंट एक्सेल फाइल पे। नोटबुक। यस यस यस, एक्सेल। इट्स दिस वन। ठीक है, अब देखोगे इसको थोड़ा क्या सा जूम कर लीजिएगा, साइड में ना जूम कर लीजिएगा ओके, थोड़ा सा। हाँ। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या होगा, कट जाएगा। नहीं वो आप हाँ स्क्रॉल मैं कर एरो से दीजिएगा मैं तो आ नीचे से जाएगा। कर लूंगा, हाँ हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज दैट आप क्या देखोगे, मेरे पास एक सीट पड़ी हुई है, मैं देखता हूँ आप लोगों को शायद समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ही हम्म। इजिली वे में है। सबसे पहले आप देखोगे ये सीट है, इस सीट पे मैंने बना रखा है, यहाँ कुछ एक्टिविटीज हैं ये। ठीक है, आप इन पे अभी ध्यान मत दो, ये आपको अभी समझ में नहीं आए। ठीक है, क्योंकि ये एसएपी का लैंग्वेज है, क्या क्या चीज है, इसको करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी, अभी मत ध्यान दो आप। पहले आप देखो क्या है कि सपोज दैट क्या है कि मैं एक फिनिश गुड्स प्रोडक्ट बनाने वाला। सपोज मेरी कोई कंपनी है, मेरी कोई कंपनी है जो कि वो क्या करती है, डेस्कटॉप बनाती है। तो वो डेस्कटॉप बनाएगी, जब वो बना करके पहले क्या करेगी, पहले उसकी प्लानिंग कर लेगी। ठीक है, प्लानिंग ठीक है। करने के बाद फिर वो क्या प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। फिर प्रोडक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा तो मार्केट में सेल करेगा, जो जो बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट आएगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है एम्प्लॉइज में। एक फंडामेंटल ऑफ अ कंपनीज की अगर हम बात करें तो कुछ इसी तरीके से चलता है। और वो डीप में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल जो होता है कि फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो यही होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी कंपनी है और सपोज दैट क्या है कि वो क्या करना चाह रही है, वो एक डेस्कटॉप बनाना चाह रही है। तो डेस्कटॉप में आप देखोगे क्या है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या करो कि आप इनको इग्नोर करो। ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स क्या हैं, ये तो मटेरियल नंबर हैं, और अभी मेटल आप ज़्यादा नंबर है। डीप में जाओगे तो ये आपको अभी उतना समझ में नहीं आएगा। एक काम करता हूँ मैं, नेक्स्ट सीट पे चलते हैं। मैं उस सीट को नहीं करना चाह रहा। ठीक है, ठीक सपोज है। कि क्या है कि मैं एक डेस्कटॉप बनाने जा रहा हूँ, और वो डेस्कटॉप बनाने के लिए ये हो गया, मेरा जो फिनिश गुड्स है क्या है, वो डेस्कटॉप है। ओके, ओके। अब मैं बनाने से पहले क्या करूंगा रोहन, की पहले प्लानिंग करूंगा मैं, कि मैं बनाने तो जा रहा हूँ, लेकिन बनाने से पहले अचानक अपने आप तो बनेगा नहीं, उसके लिए जाहिर सी हम्म। बात है कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। हम्म। ठीक है, जैसे वो ठीक है। रॉ मटेरियल कौन कौन से होंगे, तो आप देखोगे क्या कि इसमें यहाँ पे मेंशन है। कितना जूम सही है? हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा ठीक, है। हाँ।
अब आप क्या देखोगे कि अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर मैं डेस्कटॉप बनाऊंगा तो अचानक से तो बनाना शुरू करूंगा नहीं, उसके पहले मैं देखूंगा क्या कि मेरे पास रॉ मटेरियल होने चाहिए। तो हम्म। व्हाट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव रिक्वायर फॉर द क्रिएटिंग ऑफ अ डेस्कटॉप, दीज वन। सपोज एग्जांपल, बीच में। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं बस जो इंपॉर्टेंट, हाँ। मुझे एक डेस्कटॉप क्रिएट करने के लिए सीपीयू की जरूरत होगी, ठीक है, हार्ड हार्ड डिस्क डिस्क की की जरूरत जरूरत है। होगी, रैम की जरूरत होगी, प्रोसेसर की जरूरत होगी, मदरबोर्ड की जरूरत होगी, माउस की और कीबोर्ड की, ठीक है। ये सारे रॉ मटेरियल जब मेरे पास होंगे तब मैं क्या करूंगा कि डेस्कटॉप में बना सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी, यानी एक डेस्कटॉप अगर मैं बनाऊंगा तो उस एक डेस्कटॉप को बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे उनका क्वांटिटी है। यानी सीपीयू मुझे एक चाहिए, हार्ड डिस्क मुझे वन चाहिए, रैम भी वन चाहिए, प्रोसेसर भी वन, ठीक है, माउस कीबोर्ड भी वन वन। यानी मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए और साथ ही साथ उसके साथ क्या होना चाहिए, उनकी क्वांटिटी। अब जाहिर सी बात है कि जब हम फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल मतलब फिनिश गुड्स हम डेस्कटॉप क्रिएट कर रहे हैं तो इसका प्राइस तो अभी हम डिफाइन नहीं है, क्योंकि नहीं। ये तो मेरे बनाने से पहले का है ना। हाँ। क्यों, ये तो जब मेरे पास बन के तैयार हो जाएगा वही एस्टिमेट तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि उस डेस्कटॉप को क्रिएट करने में कितना हमारा लगेगा। लगेगा। लेकिन ये जो रॉ मटेरियल है ये तो हम क्रिएट करेंगे नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो हम थर्ड पार्टी से परचेस करते हैं, दैट मीन्स वेंडर से परचेस करते हैं, वो पहले से डिफाइन होता है कि वो रॉ हाँ। मटेरियल हमने इतने का खरीदा था, ये हमने इतने का बाय किया था, ये इतने का बाय किया था। तो अब हम क्या करेंगे कि जो रॉ मटेरियल का प्राइस पहले से डिफाइन होगा, जहां से हमें थर्ड पार्टी से खरीद रहे हैं, वेंडर से खरीद रहे हैं, तो हमने क्या किया, आप देखोगे क्या इसमें कि ये जो रॉ मटेरियल है तो इतने रॉ मटेरियल लगे, उनके पीछे इतनी क्वांटिटी लगी और उनका ये प्राइस लगा, ठीक है। सपोज इन केस हो सकता है कि कोई चीजें हो, जैसे कि सपोज इसमें ले लो रैम ले लो, हमने 2 स्लॉट लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा ठीक कि है। इसका रेट डबल हो जाएगा। हालांकि यहाँ फॉर्मूला नहीं है हाँ। इसलिए डबल नहीं हुआ, नहीं। यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 3000 हो जाएगा, हाँ। ठीक है। अब जब यहाँ पे ठीक। 3000 होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो सारी कहने का कॉस्ट चेंज। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को डेस्कटॉप बनाने से पहले मेरे पास रॉ मटेरियल होने चाहिए, कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं वो होने चाहिए, कितने कितने लगेंगे, यानी उस डेस्कटॉप को प्रिपेयर करने में वो, और उनके पीछे जो है कि उनका प्राइस, उन रॉ मटेरियल का प्राइस। प्राइस। जब ये यस। मेरे पास ये हो गया तो मुझे क्या लगा, मुझे क्या पता चला कि ये चीज जो हो गया मेरा क्या हो गया, रॉ मटेरियल का प्राइस आप यहाँ देखोगे कितना आ रहा है, 22,700, 700। ठीक है। अब ये 22,700 अगर मेरा रॉ मटेरियल है तो केवल रॉ मटेरियल मेरे पास है, तो क्या मैं इससे मेरा डेस्कटॉप कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, नहीं, इसके अलावा भी बिल्कुल और नहीं भी होगा। एक्टिविटीज लगेगी। हाँ, वो और भी एक्टिविटीज, यानी उसको करने के लिए उसके पीछे जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगी, यानी वो एक्सपेंसेस जो इस चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लग रही हैं, कौन लग रही कौन है। से? मेरे पास रॉ मटेरियल तो है, अब मैं क्या करूंगा, उस पर असेंबलिंग करवाऊंगा, यानी असेंबलिंग एक डिपार्टमेंट होगा, वो डिपार्टमेंट क्या करेगा कि उनका काम होगा कि वो असेंबल असेंबल करेगा। कर रहे हैं। तो असेंबलिंग जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनको भी तो पैसा चाहिए, फ्री में तो कोई हाँ। काम करेगा नहीं। अब जाहिर सी बात है जब वो फ्री में कोई काम नहीं करेगा तो उनको भी पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो कॉस्ट भी हम इसी में ऐड करेंगे, ठीक है। यस। तो अब ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे भाई असेंबलिंग है, ठीक उसी तरीके से क्वालिटी है। अब जब असेंबल्ड होकर के मेरे पास हो गया, तैयार हो गया, तो जाहिर सी बात है वो क्वालिटी चेक में जाएगा, क्वालिटी चेक में जाएगा, सब कुछ चेक होगा, वेरीफाई होगा, सब कुछ ठीक है या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं, वट जो भी चीज करना है, ठीक है। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी लोग होंगे, उनके भी एक्सपेंसेस है, उनको भी सैलरी पे करना है, तो उनकी सैलरी कहाँ से आएगी, उनकी भी सैलरी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरा ये भी हो गया फिर मैं पैकिंग करूंगा। आपने देखा होगा क्या कि भाई उसको पैकिंग भी तो करना है, तो पैकिंग के भी कुछ खर्चे होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं भाई, वो भी इंक्लूड करना है। तो ये क्या हो हाँ। गया, मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये वो एक्सपेंसेस है जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। तभी मैंने फिलहाल ये 3 एग्जांपल ही लिया ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड हो सको। अब क्या हुआ, आप देखोगे क्या, मेरे पास ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आगे। के चार्जेस हो गए ये, ठीक है। यहाँ पे इनके इस डेस्कटॉप को बनाने के लिए मेरे पास ये एक्टिविटी टाइप है, ये एक्टिविटी टाइप है, यानी अब क्या होता है एसएपी में या किसी भी कंपनी में, जो भी एक्टिविटी टाइप्स होती है मोस्टली 98% ऑफ द कंपनी, तो नेचर पे डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोडक्ट है या किस टाइप का क्या है, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो ईच में है, नॉर्मली ये क्या जो भी बनाएगा वो मिनट में ही काउंट होता है। तो वहां पे आपने देखा होगा क्या कि यहाँ पे सपोज दैट यहाँ मैंने 20 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट ये मेंशन किया, ये क्या चीज है, यानी इस डेस्कटॉप को, ये वन क्वांटिटी ऑफ डेस्कटॉप को क्रिएट करने के लिए उसके पीछे 20 मिनट असेंबलिंग का टाइम लग रहा है, ठीक है। क्वालिटी के लिए 5 मिनट लगता है, वो 5 क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाएगा, 5 मिनट वो लगेगा ही लगेगा, देन पैकिंग में 5 मिनट लगेगा। अब इनके पीछे
क्या है, अब क्या होता है कि इनके पीछे मिनट वाइज में इनके पैसे जोड़े जाते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट पे निकालना होगा तो मिनट वाइज में इन्होंने कितना किया, 20 मिनट काम किया। तो वो 20 मिनट में कैसे करूंगा, सबसे पहले ये डिसाइड हो जाता है पहले डिपार्टमेंट के थ्रू से कि 1 आवर का मेरा कितना होगा, ठीक है। 1 आवर का ठीक। मेरा चार्जेस कितना होगा, या क्वालिटी डिपार्टमेंट का 1 आवर का चार्जेस कितना है, तो ये 1 आवर का चार्जेस यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, हमने डिवाइड करके मतलब 1 मिनट का काउंट कर लिया। अब जब मेरा 1 मिनट का काउंट हो गया तो मैं 20 मिनट का आराम से काउंट कर सकता हूँ, कर सकते ठीक हैं। है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो जो भी ये किया है वो क्या किया हमने, 6000 आप देखोगे पर आवर का है। जब हमने उसको बराबर। 60 से डिवाइड कर लिया, तो जो डिवाइड होने के 20 बाद जो भी आया हमने क्या किया, 20 से 20 मिनट, यानी वो मल्टीप्लाई। जब हमने डिवाइड किया तो वो 1 का आया, फिर हमने हाँ 20 मिनट पूरा दे रहे हैं तो 20 मिनट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये पता चल गया कि इसके पीछे इतना एक्सपेंसेस लग रहा है, लग ठीक रहा है, पर्टिकुलर एक डेस्कटॉप को बनाने में। तो ये क्या हुआ, यहाँ से भी प्राइस डिसाइड हो गया, इसके पीछे कितना लग रहा है, क्यूए के पीछे कितना लग रहा है और पैकिंग के पीछे कितना लग रहा है। है। लेट्स लग सी, रहा है। अब ये तो हो गया। अब ये होने के बाद अब हमारे पास कौन कौन से अमाउंट आ गए, मेरे पास रॉ मटेरियल का प्राइस है प्लस एक्टिविटी टाइप का प्राइस हो गया, यानी उसके पीछे जो जो एक्टिविटीज लग रही हैं, जो जैसे एक्टिविटीज लग कि होता है ना, आपने देखो लेबर चार्जेस या फिर हाँ असेंबलिंग या फिर मशीन का कोई चार्जेस, लेकिन हमारा तो यहाँ पे एक्टिविटी यही है, असेंबलिंग है, हाँ। क्वालिटी है और पैकिंग है। अब मेरे पास ये दो चीज की वैल्यू आ गई, यानी इस दो चीज की जो वैल्यू आ गई, अब कितना हो गया, ये अब यहाँ पे देखोगे 25,116.66, सिक्स ठीक है। सिक्स। यानी टोटल मेरा जो है कि 25,000 में रॉ मटेरियल और एक्टिविटी टाइप में ये मेरा हो गया, इतने में मेरा ये डेस्कटॉप बन जाएगा। अब क्या होता है कि कुछ ओवरहेड्स भी होते हैं। ओवरहेड्स जानते हैं, ओवरहेड्स क्या होता है, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड हो अब गया, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो हाँ गया, ठीक है, ये भी वन काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। सो लेकिन जो है कि हम इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते उसमें, इसको हम अलग से, क्या होता है कि भाई कंपनी है, फैक्ट्री में और भी लोग हैं, ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट का अलग एक्सपेंसेस है तो वो हो गया, भाई सेलिंग एंड उनका भी तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी ओवरहेड जो खर्चा है होगा। ना। हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हाँ। भी होगा। तो अब क्या होगा भाई, इनका भी तो निकालना है ना। अब जब हमें इनका भी हम्म। एक्सपेंसेस जोड़ना है, अभी तक तो एक्सपेंसेस सिर्फ हमने वो जोड़ा कि उस पर्टिकुलर डेस्कटॉप को बनाने के लिए कितने खर्चे हो रहे हैं, लेकिन अदर एक्सपेंसेस हम्म। उनका हम क्या करेंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं कैलकुलेट करने का, परसेंटेज बेस या फिक्स बेस। या तो हम पहले ही फिक्स कर ले कि पर्टिकुलर इतने पीछे हम इतना अमाउंट लेंगे, लेकिन या फिर मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, 95 कंपनीज क्या परसेंटेज पे डिफाइन कर देती हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 10% ऑफ रॉ मटेरियल, उन्होंने क्या एज्यूम कर लिया कि 10% ऑफ रॉ मटेरियल वो आ जाएगा, 10% एन एक्टिविटी टाइप्स या एक्टिविटी टाइप चार्जेस पे आ जाएगा। यानी अगर हम कहें 10% ऑफ आ रॉ जाएगा। मटेरियल, तो ये क्या हो गया, यानी आप देखोगे ये जो मेरा रॉ मटेरियल है ये, ठीक है, इसका 10% हमने क्या किया, यहाँ हम्म। पे ले लिया। तो इसका जो है ये मेरा आ रहा था, यहाँ पे देखोगे 22,700, जो कि 10% 2270 आया, ओके। उसी तरीके से हमने क्या किया कि कुछ 10% ये एक्टिविटी चार्जेस, इन पे भी 10% इनका कैलकुलेट हम्म। कर दिया, यानी ये भी खर्चे जुड़ेंगे आपके ओवरहेड पे जुड़ेंगे, ठीक है, तब जा करके हमारा ये पूरा निकलेगा। यानी अब क्या हो, अब मेरे पास क्या हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गए, एक्टिविटी चार्जेस हो गए और कंपनी के ओवरहेड हो गए। अब ये कैलकुलेट करके और अब अगर मैं देखूंगा तो कितना आ जाएगा, 27,628, ये देख रहे हो आप, इतना आ गया। हाँ यानी अब मैं कह सकता हूँ कि अब जो भी मेरा इतने डेस्कटॉप अगर पहुंच मेरा गए। वो कैलकुलेट होगा, ठीक है, वो जो होगा वो इतने कॉस्ट में मेरा एक डेस्कटॉप बन के तैयार होगा। मतलब वो अलग बात है कि आज के समय में तो इससे भी डेस्कटॉप का ये प्राइस है, लेकिन कोई वो नहीं है, मैं एग्ज्यूम करके बता रहा हूँ आप, ओके। सो लेट मी क्लोज ऑफ दिस, ओ सिट। आप अपना स्क्रीन आई शेयर थिंक ये कर दीजिए। डिस्कनेक्ट हो गया, यस यस, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा। एक्चुअली मैं कुछ और बंद कर रहा था हिसाब में। शेयर स्क्रीन कर लीजिए उसमें। शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, नीचे इट्स ऑप्शन आ ओके, रहा होगा ना शेयर। ठीक है, एक सेकंड। शेयर हुआ। हाँ अभी आ जाएगी। हाँ हाँ हो गई।
ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि इस डेस्कटॉप को बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल लगेगा, उसके पीछे इतने एक्टिविटी टाइप्स लगेंगे और इतने ओवरहेड लगेंगे, तब बन करके मेरा ये तैयार हो जाएगा, यानी 27,000 ये हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। मैंने आपको समझाने के लिए एक्सेल शीट पे बताया एक फंडामेंटल, लेकिन हम एसएपी पे जब काम करेंगे ना, तो एसएपी पे ऐसे काम नहीं होता। एसएपी पे दूसरे तरीके से काम होता है। तो एसएपी पे काम करने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे फेसेस हैं, आप इसमें देखोगे वो फेसेस ये हैं, ठीक है। ये सारे के सारे 1 बाय 1 स्टेप होते हैं। ये सारे के सारे जब तक हम स्टेप नहीं करेंगे, और भी नीचे हैं और भी स्टेप हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल इतने में मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कॉस्टिंग क्या है। अब आप देखोगे कि ये सारे के सारे 1 बाय 1 स्टेप हैं, इन सारे के सारे को हमें परफॉर्म करना होगा, और हम मेरे ख्याल से आज इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ों को डिफाइन कर सके। तो एक काम करता हूँ, चलता हूँ आपको जितना हो सकता है ईजी वे में एसएपी के उस पर ले चलता हूँ, इंटरफेस पे, और लेट्स सी हाउ द लुक लाइक ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलते देख लेते हैं एसएपी पे कैसे काम करता है और क्या है और कैसे दिखता है। ना आप देख सकते हो कि मैंने ओपन कर लिया है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा CK11N, ठीक है। अब CK11N कॉस्टिंग रन करने के लिए होता है, या कॉस्टिंग रन करने के लिए होता है, यानी सीधे के सीधे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे CK11N फॉर डिटरमाइन कॉस्ट परसेंटेज। क्योंकि क्या होता है ना कि इससे पहले जब हम क्या करते हैं, पहले मटेरियल क्रिएट करना होगा, यानी ये सब जो मटेरियल आप देख रहे हो ये हमें पहले क्रिएट करना होगा। ये काम होता है MM मॉड्यूल का, वो हमें कर करके देते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं बताता हूँ तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई MM मॉड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ आपको मैंने तो आपको बताया भी है, सब कुछ जो है कि 1 बाय 1 किस वेंडर से परचेज कर रहे हैं। भाई रॉ मटेरियल भी तो हमें किसी ना किसी से परचेज करना है, जब तक हम परचेज नहीं करेंगे तब तक उन तो वेंडर का भी पूरा का पूरा अकाउंट होना चाहिए, पूरा सर डिटेल के सर साथ होना सर चाहिए। जितनी भी एक्टिविटीज है ना, इन शॉर्ट आप हाँ, उसको एक बार डिस्क्राइब, जितनी भी एक्टिविटीज है ना अच्छा जो अच्छा, हमें ये चीज़ प्रोडक्ट जो है, कॉस्ट के लिए, हाँ, उनको ठीक इन है ठीक है। शॉर्ट एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए। जो टी कोड्स भी सामने दिख रहे हैं ना, थोड़ा सा जूम हाँ, टी करके। कोड्स तो आपको सारे दिख ही रहे हैं सामने, तो चलता हूँ थोड़ा सा आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि रॉ मटेरियल, ठीक है, क्योंकि अब देखिए अब मैं डेस्कटॉप बनाने जा रहा हूँ, उसके पीछे CPU लगेगा, हार्ड डिस्क लगेगा, रैम लगेगा। दैट मीन जब तक हमारे पास ये होगा नहीं, हमारे एसएपी में बना हुआ नहीं रहेगा, तब तक हम इसके कॉस्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं। तो रॉ मटेरियल जो क्रिएट करते हैं, जैसे सीपीयू, ये सब आप देखोगे इसके बगल में ये नंबर्स दिए हुए हैं। ये नंबर क्या है? ये ये रॉ मटेरियल के नंबर है। आप जो भी ये नंबर है, इसका नंबर का मतलब हो गया सीपीयू है, इस नंबर का मतलब हो गया हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये जो भी हमने पहले सबसे पहले डिपार्टमेंट का काम होता है, मॉड्यूल का, वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद फिको, फिनांस एंड कंट्रोलिंग का जो मॉड्यूल होता है, वहाँ पे काम होता है वेंडर क्रिएट करना। यानी रॉ मटेरियल तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन हम वेंडर, हम किस वेंडर से खरीद रहे हैं, वो भी एक पूरा प्रोसेस होता है। पूरे वेंडर क्रिएशन से लेकर के उसको पेमेंट तक, इनवाइस जनरेट करना, पेमेंट करना, सारा का सारा प्रोसेस होता है, वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद होता है कॉस्ट सेंटर ऑफ एक्टिविटी टाइप, यानी दैट मीन्स जो भी हमारी एक्टिविटी टाइप है, असेंबलिंग, क्वालिटी एंड पैकिंग, ठीक है, इसके नाम से हमें कॉस्ट सेंटर बनाना होगा। यानी जैसे कहने का मतलब ये है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर इज अ वन काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट थ्रू वी कैन ट्रैक ऑल एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। यानी उस एक्टिविटी टाइप से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, वो हम बहुत ही ईजिली वे में हम उसे ट्रैक कर लेते हैं। तब भाई जाहिर सी बात है कि जब हम असेंबलिंग है, क्वालिटी है या फिर पैकिंग है, तो इन सारे के सारे का जो हमें क्या होगा, सबसे पहले कॉस्ट सेंटर बनाना होगा, ठीक है। बहुत ही ईजिली बन जाता है, उसमें कोई वो नहीं है। अब क्या हो गया, कॉस्ट सेंटर हमने बनाया, अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटी टाइप क्रिएट करेंगे। एक्टिविटी टाइप का मतलब ये हो जाता है कि ये जो भी हमने एक्टिविटी है, इन टाइप को क्रिएट करना, ठीक है। असेंबलिंग, क्वालिटी, पैकिंग, सपोज लेबर होता तो और भी सारी चीजें होती, तो हम क्या करते हैं, एक्टिविटी टाइप क्रिएट करते हैं। हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, बॉम होता है। ये बॉम क्या है? बॉम इन द सेंस ऑफ अ बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल हम कह सकते हैं, बिल ऑफ मटेरियल द लिस्ट ऑफ द क्वांटिटी, लिस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल विद देयर क्वांटिटी। यानी बॉम में क्या होता है कि हम एक लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में हम ये बताते हैं एसएपी को, हमें परफॉर्म करते हैं कि हम ये डेस्कटॉप बनाने जा रहे हैं, और उस डेस्कटॉप बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल लगेंगे, ठीक है। ये रॉ मटेरियल लगेंगे और उनके पीछे इतने इतने क्वांटिटी लगेंगे। क्लियर है? ये बहुत बताता है। हाँ, ये होता क्लियर है है। बॉम, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल।
नाउ चेंज एक्टिविटी टाइप प्राइस, दैट मीन जो हमने एक्टिविटी टाइप जो ये बनाए हैं, ठीक है, इनका प्राइस भी तो हमें मेंशन करना होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनका प्राइस देंगे किस रेट पे, ये वाला नहीं, ये रेट पे, ये तो कैलकुलेट करेगा इस रेट पे, ठीक है। यानी हम 6000 पर आवर का था, तो हम क्या करेंगे 6000 डिवाइड बाय 60, ठीक है, तो लगभग 100 रुपीज आएगा, तो वो हम उसे हाँ बताएंगे 1 मिनट का 100 रुपीज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्राइस डिफाइन करेंगे पर मिनट का। नाउ लेट्स विद द वर्क सेंटर। वर्क सेंटर क्या होता है, वर्क सेंटर जो होता है, ये जो रोल होता है, इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि ये जो असेंबलिंग है, क्वालिटी है, पैकिंग है, हम पर्टिकुलर में कितना टाइम दे रहे हैं। अब देखो इसमें क्या था, हमने प्राइस डिफाइन किया था पर मिनट, ठीक है। सपोज असेंबलिंग का कितना हुआ, असेंबलिंग का हो जाता है 100 रुपीज पर मिनट का, ठीक है। उसी तरीके से इसका हो जाएगा, और फिर उसी तरीके से 33.33 कुछ आएगा इसका, पर मिनट का हमने यहाँ पे प्राइस दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट वर्क सेंटर में हम ये बताएंगे कि कितना काम हो रहा है। 20 मिनट ये असेंबलिंग में लग रहा है, क्वालिटी में 5 मिनट लग रहा है, और पैकिंग में भी 5 मिनट। हमें यहाँ पे टाइमिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है, मेथड और टाइमिंग। यहीं पे क्या होता है, फॉर्मूला फिट होता है, ठीक है, उस फॉर्मूला से वो कैलकुलेट होता है। उसके बाद राउटिंग। राउटिंग क्या है, ये राउटिंग जो होता है लिस्ट ऑफ, जैसे ये बॉम्ब था, लिस्ट ऑफ राउटिंग में आपने देखा होगा, यहाँ पे आप लिस्ट देखोगे ऑफ क्या, यहाँ पे एक्टिविटीज। लिखा भी हुआ है लिस्ट ऑफ मटेरियल विद देयर क्वांटिटी। ठीक उसी तरीके से राउटिंग में क्या होता है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी टाइप विद देयर प्राइस। यानी अब हम क्या राइट। करेंगे, राउटिंग में एक एक्टिविटी टाइप का डिसाइड करेंगे और विथ उनकी प्राइस के साथ ये डिफाइन करते हैं। अब थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें भी ये करना है, इसमें भी ये करना है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सच में बताऊं तो ये सारी चीजें तो प्रैक्टिकल करने वाली चीजें हैं। जब हम एक बार दो बार प्रैक्टिकल करेंगे ना, तभी हमें समझ में आता है। तो ओवरव्यू है कैसे कैसे क्या हो रहा है ना। राउटिंग हो गया, फिर क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर। अब कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो चीजें हैं, रॉ मटेरियल और ये सब, जब तक हमारे पास आएगा नहीं, हमारे सिस्टम में होगा नहीं, तब तक हम स्टोर कैसे में करेंगे। लाने के लिए स्टोर हमें में लाने परचेज के करना लिए पड़ेगा मार्केट परचेज से। ऑर्डर रेज करेंगे, परचेज करना होगा, ठीक है, तो हम परचेज करेंगे। फिर क्या करेंगे, गुड रिसीप्ट। उसको जब रिसिप्ट हमारे पास करेंगे। आ जाएगा तो कुछ एक्टिविटीज होती है वो हमें करना होता है। हालांकि ये सारे के सारे जो भी काम है ना, ये पीपी वाले के काम है, पीपी मॉड्यूल के, आपके सीओ के काम नहीं है। इंटरव्यूअर आपसे ये जल्दी नहीं पूछते, पूछेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा काम ही नहीं तो है। पीपी मॉड्यूल वाले हैं, पीपी का बंदा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको ये पूरा बताएंगे। इन केस आपको नॉलेज होना चाहिए, इससे ये पता हो जाता है ना कि अगर इंसिडेंट को आप जो है कि आपने किसी आपको कोई इंसिडेंट मिला, कोई टिकट मिला, ठीक है, या कोई इशू मिला फ्रॉम द क्लाइंट साइड से, या क्लाइंट का कोई रिक्वायरमेंट है, वो आपको मिला, वो आपको करके देना है, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता होगा ना ये कौन से मॉड्यूल का है, किस बंदे का है, तो वो करेगा कि हम करेंगे। आपको ये नहीं पता तो आप जो भी आया मिला, फिर बाद में वो गलत हो जाएगा, वो इशू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, वो पता होगा, एक बेसिक थिंग है। देन जब सब कुछ ये हो गया, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हम ये कर सकते हैं, या इसको करने से पहले अब चलते हैं वहां पे, फिर मैं बताऊंगा ये सब क्या है, ठीक है। सी के ठीक है, इलेवन ठीक। एन तब हम क्या देखेंगे, काफी समय हो चुका है, ये अब तो ऑफ हो चुका होगा इतने देर हाँ, सर्वर लॉग आउट हो गया। में। या again I am going to log in. ओके, अब अभी ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट रन। सपोज दैट मैंने ये सारा का सारा ये फिल कर दिया। कॉस्ट डिटर्मिनेशन हमें कहाँ से पता चलेगा, CK11N से पता चलेगा। तो CK11N ये क्या है, टी कोड है, शॉर्टकट की टी कोड है। हम यहाँ पे पुट करके एंटर, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये पूछ रहा है रोहन कि आप कौन सा मटेरियल का आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पता करना चाहते हो। तो मैं जो पता डेस्कटॉप करना चाहता हूँ वो है डेस्कटॉप, ठीक है, वो रहा डेस्कटॉप, ये रहा फिनिश गुड्स। इस मटेरियल का मेरा क्या है, 576 576। 78 है, ये 78। नहीं, ये नहीं है, आई थिंक ये है आप वाला, ठीक हाँ, है। मेरा वाला ही है। हाँ मटेरियल तो चेंज है ना ये, हाँ, ठीक है। हाँ हाँ। तो ठीक है। इसको ध्यान देना सही नहीं रहेगा। बस आप ये देखो कि डेस्कटॉप मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, मटेरियल मेरा ये है। अब ये मटेरियल मेरे को पता कैसे चलेगा, प्लान। चलो एक काम करता हूँ और बता देता हूँ, ठीक है। अगर हमें नहीं पता है कि मटेरियल नंबर कौन सा है, मैं नहीं कर पाया, तो MB52, एम ए ठीक है, फिफ्टी टू MB52 में प्लांट, और जो आपकी कंपनी है वो है फीको,
फीको करने के बाद एग्जीक्यूट किया। फीको क्या है, ये प्लांट का नेम हमने दे दिया, नाम तो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं कुछ भी। अब मैं क्या वो तो देखूंगा प्रैक्टिस कि के लिए मैंने कुछ जैसे ही किया, ये सारे के सारी, हाँ प्रैक्टिस, ये सारे के सारी चीजें देखो, रॉ मटेरियल, हार्ड डिस्क, ये सारे के सारे मटेरियल्स हमने बना रखे हैं, ठीक है, विद देयर क्वांटिटीज भी अवेलेबल है। क्यों क्वांटिटीज कैसे आई, क्योंकि परचेज किया इसके था पहले इसको, हमने परचेस किया था और रिसिप्ट किया है, फिर तो हमारे शिफ्ट पास किया था। क्वांटिटीज भी आ गई। अब क्या करोगे, देखोगे क्या, डेस्कटॉप में ये सब नहीं आ रहा, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डेस्कटॉप तो अब हम बनाएंगे ना, वही चीज तो हम करने वो जा रहे फिनिश हैं। वर्क से। तो डेस्कटॉप का मेरे को कहाँ से मिल जाएगा, ये है मटेरियल नंबर, ठीक है। तो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, ये मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं चलूंगा यहाँ पे ये रहा, पुट कर दिया प्लांट फिर फीको। कोई उसके बाद कॉस्टिंग वेरिएंट, यहाँ पे भी हमने अपना बना रखा है। कॉस्टिंग वेरिएंट क्या है, जिससे हमें कैलकुलेट होता है, यानी पूरा फॉर्मूला होता है इसमें, सारी चीजें, हम कौन सा बॉम्ब यूज करेंगे। अब सपोज दैट कंपनी में क्या होता है ना, कि अभी जो बॉम्ब बनाया, वो क्या होता है ना, कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सबका अलग अलग बॉम्ब होता है, सबके अलग अलग राउटिंग होंगे भाई। कहने का मतलब है, कोई कंपनी है जो डेस्कटॉप भी बना रही है, लैपटॉप भी बना रही है, मोबाइल भी बना रही है, मोबाइल के केस में अलग अलग रॉ मटेरियल होंगे, ये तो होंगे नहीं। एक्टिविटी भी अलग होगी। लैपटॉप के लेग में अलग, हाँ लैपटॉप के लेग में अलग अलग होंगे, एक्टिविटी भी सेम उसी तरीके से अलग होगी, तो उनके लिए अलग बॉम्ब बनेगा, उनके लिए अलग राउटिंग बनेगा। तो ये चीज क्या होता है, कॉस्टिंग वेरिएंट जो है, वो कॉस्टिंग वेरिएंट हमें ये डिफाइन करता है कि आप कौन सा कॉस्टिंग वेरिएंट यूज कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो ये तो इसके अंदर बहुत डीप में है, और इसका भी एक सेशन है पूरा का पूरा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे होता है। जैसे ही मैंने एंटर किया, तो आप देखोगे क्या कि ये यहाँ पे हमें पता चल रहा है कॉस्टिंग डेट फ्रॉम, कब का, किस डेट को ये रन हो रहा है, आज के डेट का रन हो रहा है 13/05/2021, टूडेज डेट यू कैन सी हियर राइट नाउ। कॉस्टिंग डेट टू देन फ्यूचर डेट, आज से लेकर के इतने तारीख तक का स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें हैं। अब क्या है, नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है कि जो कॉस्टिंग जो रन होता है, वो एंड ऑफ द मंथ एक्टिविटी होता है, ये एक बार होता है, एंड ऑफ द मंथ। लेकिन कंपनी में ये तो लाइव है नहीं, ये तो आईडीएस सर्वर है यहाँ तो सीखने के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे सेटिंग चेंज कर रखा है। और सेटिंग कहाँ से चेंज होता है, ये सेटिंग जो चेंज होता है, ये कॉस्टिंग वेरिएंट से होता है, सारे के सारे कॉस्टिंग वेरिएंट में मिल जाएंगे आपको। नाउ जैसे ही मैंने एंटर किया, अब मैं एंटर किया, सब कुछ पहले से ही ये तो है ही, हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ बस कैसे दिखता है। It's taking a time because it's a calculating, it's a estimating the cost। जैसे ही हमने ये क्लिक किया, आप देखोगे क्या कि आपके सामने ये एक विंडो आया। इस विंडो में आप देखोगे, ये आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। इस विंडो में क्या क्या है आप ये देख लो। सबसे पहले आप देखोगे, ये तो कुछ मेनू है, ये पता ही है, ये टूल्स बार है, ठीक है, ये कुछ और भी मेनू है। पहले आप ये पोर्शन देखो क्या है, ये पोर्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ये वाले पोर्शन, देन इस पे आते हैं। इस पे जब हम आएंगे, देखेंगे क्या कि डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप क्या है, यानी हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश फिनिश्ड गुड्स है। गुड्स। नाउ वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डेस्कटॉप, ठीक है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेस्कटॉप, हाउ मच या विच रॉ मटेरियल वी रिक्वायर, दिस वन, सीपीयू, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, ये सारी चीजें रिक्वायर है हमारे पास। जब ये सारी चीजें लगेंगी, ये सब लग बन करके तैयार होगा क्या, डेस्कटॉप होगा। ये कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, फैच हो रहा है, बॉम्ब से हो रहा है, क्योंकि बॉम्ब में हमने मेंशन किया है कि हम इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये हम लगेगा। तो वो जैसा हमने लगाया, वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें बता रहा है हमें कि एक डेस्कटॉप को बनाने के लिए इतने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स कम विद द अनदर मटेरियल। यहाँ पे बता रहा है कौन सा मटेरियल आप बना रहे हो, डेस्कटॉप बनाने जा रहे हो, ठीक है। प्लांट, कौन से प्लांट के लिए, इस प्लांट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ कॉस्टिंग टैब में है, कॉस्टिंग टैब में ये डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहले मैं इसको कर लेता हूँ डिफाइन, फिर अगर समय बचेगा तो हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो कॉस्टिंग में हम ये देखेंगे, कॉस्ट में यहाँ पे अब देखो, अब सब कुछ आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट कॉस्टिंग निकाला। प्रोडक्ट कॉस्टिंग निकालने का क्या मतलब होता है कि वी टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी हम किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कितना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आया, ये आया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। हमने यही कैलकुलेट करना था, तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें 27,628, यही हमें चाहिए था। आप देखोगे हमें कितना चाहिए था, 27,628, ठीक है, 28.32, बिल्कुल यही चाहिए था, और यही हमारा कैलकुलेट सिस्टम पे करके आया, कोई एरर नहीं है, ग्रीन है, ठीक है। दैट मीन्स यही कैलकुलेट करना ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जितना डीप में जाएंगे अभी और बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल अभी ये देखो, ये क्या चीज शो कर रहा है, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और ये वेरिएबल।
अब हम इसमें देखेंगे क्या कि अप्रोक्स टोटल कॉस्ट अप्रोक्स ये सर शो कर रहा है 3 to 5 लेक्चर्स लग जाते हैं हमें, ये मतलब 6-7 घंटे का पूरा लेक्चर बन आराम जाता है, से, ये तब काफी लंबा जाके ये लगता है, कॉस्टिंग रन होती है। तभी होता है। ऐसे ही थोड़ी ना मार्केट में डिमांड है, हमें तो सब नहीं सीख लेते, तो है टफ है। अभी तो मैं सब कुछ किया कराया है, एक्सपीरियंस है मेरे को, तो मैं कर दिया तुरंत, ठीक है, लेकिन नॉर्मली होता नहीं। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे निकाला ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है हमारा इतना है, ठीक है, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट इतना आया, वेरिएबल कॉस्ट इतना आया, ठीक है। नीचे इसके और अगर हमें इसको बाइफरकेशन। डिफाइन करना होगा, अब हम नीचे अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये, ठीक है, असेंबल, असेंबलिंग के पीछे कितना खर्च हो रहा है हमारा, उस लैपटॉप को 20 मिनट लग रहा था, और कितना लग रहा था 2000। आप इसमें देखो क्या इतना ही है, 20 मिनट लग रहा था, और हमने सोचा क्या था कि 20, ये तो हमने कहीं डिटरमाइन नहीं किया था, ये तो खुद कैलकुलेट करता है ये, हमने तो सिर्फ रेट बताया था और मिनट बताया था, ये तो सिस्टम करेगा कैलकुलेट, ठीक है। ठीक उसी तरीके से क्वालिटी का भी आ गया यहाँ पे, देन पैकिंग का भी आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये मटेरियल्स हो गए, उस मटेरियल को प्राइस करने के लिए, प्राइस तो हमने कहीं पुट नहीं किया था, प्राइस तो खुद इन्होंने कैलकुलेट किया है, तो सारे कितने कितने जो है कि यहाँ पे प्राइस लग रहा है, हमने साथ सिर्फ ही रॉ साथ मटेरियल ओवरहेड, कोड्स डाले हैं, वो अपने आप कॉस्ट कैलकुलेट कर गया। हाँ, कैलकुलेट करके वो खुद कैलकुलेट करके देगा। अब इसके बाद आपको मैंने बताया होगा यहाँ पे, ठीक है, ये ओवरहेड, कुछ ओवरहेड ऐसे होते हैं जो 10% रॉ मटेरियल पे और 10% एक्टिविटी टाइप पे, इतना और इतना, ठीक। अब हम देखेंगे क्या, ये नीचे जो है ओवरहेड्स कैलकुलेट, ठीक है, ओवरहेड्स कैलकुलेट है, ये वो ये रहे, इस पे इतना 10%, ये रॉ मटेरियल पे है, और ये चीज जो है ये आपकी एक्टिविटी टाइप पे 10%, टोटल मिला के कितना आ रहा है 27,628। आप देखोगे क्या 27,628, जबकि यही ये जो फिगर है वो जल्दी मैच नहीं होता, ये मैच कराना ही जरूरी है, जब आप ये मैच करा लोगे दैट मीन्स यू आर ओके विद द कॉस्टिंग, ठीक है, आपने कर लिया। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स में, अगर आपको देखना है डिवाइडेड में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करोगे, ये सीजन देख रहे हो कॉस्ट कंपोनेंट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉस्ट कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद जो होगा क्या होगा कि पूरा ब्रेकअप हो जाएगा, यानी जो भी कॉस्ट होगा वो ब्रेकअप में होकर के शो करेगा, या आइटमाइजेशन प्रोसेस कह सकते हैं, कैटेगरी वाइज और आइटमाइजेशन के थ्रू जो है कि जो कैटेगरी होगी जिस आइटमाइजेशन में होगा वैसे। अभी क्या हो रहा है कि आपको ये पूरा मिक्स शो कर रहा है, एक्चुअली सर्वर में आई थिंक प्रॉब्लम है, फिर से लॉगिन करना होगा, ये ऑफ हो गया, हो सकता है लेट हो गया क्या समझाते समझाते। हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया। अब इसके बाद में कॉस्ट कंपोनेंट्स, ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि कॉस्ट कंपोनेंट क्या है, कैसे डिफाइन होता है, किस लिए होता है। तो अब देखो ये क्या है, वहाँ पे क्या था पूरा मिक्स होके आ रहा था, अब यहाँ पे इसने ब्रेकअप कर दिया, जितने भी कॉस्ट है हमारे सबको बैकअप कर दिया, और हम ये कह सकते हैं आइटमाइजेशन की तरफ कैटेगराइज कर दिया। रॉ मटेरियल के पीछे कितना हमारा हो रहा है, वो हो रहा है 22,700। आप क्या देखोगे, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के पीछे हमारा कितना खर्च हुआ 22,700, इट्स ओके। अभी तो सब कुछ फिगर एकदम सामने है, एग्जैक्ट है, तो अगर कहीं मिसमैच होता है ना तो फिर हमें मैच करना होता है, किस रॉ मटेरियल का कम आ रहा है, किस रॉ मटेरियल का ज़्यादा हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें। प्रोडक्शन इन द सेंस ऑफ एक्टिविटी टाइप्स, यानी उस प्रोडक्शन को, इस रॉ मटेरियल, इस डेस्कटॉप को बनाने के लिए उसके पीछे कितने सारे चार्जेस लग रहे हैं, ये लग रहे हैं 2416 ठीक है। मटेरियल ओवरहेड और प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी मटेरियल रॉ मटेरियल पे कितने ओवरहेड लगे, इतने लगे, और ये प्रोडक्शन पे लग रहे हैं, वो ये रहा। ये सब कैलकुलेट करने के बाद, ये सारे के सारे कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे क्या कि ये हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो रोहन, आपका जो क्वेश्चन था कि हम अपने जो है कि कंपनीज में या एसएपी में हम कैसे करते हैं, तो कुछ इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से दिखाई देता है। बाकी इसके बाद क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, हिस्ट्री पे आप क्लिक करके देखोगे तो ये किसने किया, क्या किया, किसने नहीं किया। देखो यूजर आईडी क्रिएटेड बाय 600, ये यूजर 06 एंड टाइमिंग शो कर रहा है, ठीक है। वैल्यूएशन में लीगल वैल्यूएशन है, आईएनआर में यूज हो रहा है, ये होता है कॉस्टिंग सीट दैट मीन्स जब हमने ये क्रिएट किया। कॉस्टिंग सीट होता क्या है, ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो हमें इसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक होता है यहाँ पे कॉस्टिंग सीट, हमें ये बनाना होता है, ठीक है। ये तो कॉस्टिंग सीट हमने खुद बनाया। अब कॉस्टिंग सीट पे खुद बनाने के बाद हमें इस
सिस्टम पे हमें ये बताना होगा कि कितना % हम डिडक्ट करना चाहते हैं और किस पे करना चाहते हैं। जैसे 10% हम करना चाहते हैं किस पे, रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल पे। 10% कितना करना चाहते हैं एक्टिविटी टाइप पे। सपोज दोनों इक्वल है, बट सपोज एग्जाम्पल यहाँ 8% होता तो भी हमें बताना पड़ता, पूरा हमें बताना पड़ेगा किस पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं। ये करने के बाद ये कहाँ पे वेरीफाई करेगा, ये सारी की सारी चीजें बताना होगा। तो वो हमारा होता है कॉस्टिंग सीट, जहाँ से हमारा ओवरहेड कैलकुलेट होता है। लेट्स कम विद द क्वांटिटी स्ट्रक्चर। क्वांटिटी स्ट्रक्चर इज विल शो ऑल थिंग्स लाइक अ बॉम्ब। कौन सा बॉम्ब यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया ना, कंपनी में हो सकता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हो, बहुत सारे प्रोडक्ट के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे कि बॉम्ब होंगे। तो पर्टिकुलर अभी मैं डेस्कटॉप बना रहा हूँ, डेस्कटॉप को क्रिएट करने के लिए कौन सा बॉम्ब लग रहा है, कौन सा आपका राउटिंग लग रहा है, यहाँ से वो मैच हो जाता है। कौन सा, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मैच नहीं करेगा, भाई मैच नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, हमारा तो यही काम है ना। तो हम क्या करेंगे, मैच कराएंगे सब कुछ, बॉम्ब देखेंगे, बॉम्ब में कोई गलती तो नहीं है, राउटिंग में कोई गलती नहीं है, क्या हमें पर्टिकुलर वही बॉम्ब फैच कर रहा है जो हमें चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे का उठा लिया। तो सारी की सारी चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। ना इस डेट है, कॉस्टिंग रन डेट कब है, ये कॉस्टिंग है, ये सारी चीजें हैं। फिर कॉस्टिंग डेट है, ये फी कोड, कॉस्टिंग वेरिएंट। कॉस्टिंग वेरिएंट पे आप डबल क्लिक करो। कॉस्टिंग वेरिएंट ये वही चीज है, याद होगा जिस समय अभी मैं CK11N कर रहा था, ये कॉस्टिंग वेरिएंट जिसके बारे में मैं बोला था, काफी इंपॉर्टेंट थिंग है। यहीं से सारा का सारा चीज कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, जैसे कॉस्टिंग टाइप, व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट यू आर गोइंग टू फैच। तो हमने यहाँ क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट है, हम क्या कर रहे हैं, अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल रहे हैं, यानी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यूएशन वेरिएंट, वैल्यूएशन वेरिएंट कौन सा यूज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड टाइप के प्रोडक्ट होंगे, सबका अलग अलग वेरिएंट होगा, ठीक है। तो ये हमने वेरिएंट बताया। डेट कंट्रोल, यानी डेट कंट्रोल क्या होगा, आपने डबल क्लिक किया, याद होगा करंट डेट नॉर्मली होता क्या है, कॉस्ट रन एंड ऑफ द मंथ होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अब तो ये तो IDS सर्वर है, या हम इसे कह सकते हैं कि ये सैंडबॉक्स सर्वर है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमने क्या देखा है कि हमने करंट डेट ही डाल दिया है, यहाँ से हम डेट कंट्रोल कर सकते हैं। करंट डेट होगा, कॉस्टिंग डेट कब हमें निकालना है, वो सब चीज़ें, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर हम ये देखें तो फिर हम देखेंगे क्या कि ये सब हो गया क्वांटिटी स्ट्रक्चर। क्वांटिटी स्ट्रक्चर पे ही थे क्या, नहीं डेट पे थे, वन सेकंड। क्वांटिटी स्ट्रक्चर पे हम देखेंगे बॉम्ब, बॉम्ब क्या है, यूजुअल कॉस्टिंग ये हो रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल, सॉरी राउटिंग, राउटिंग कौन सा है वो ये है। तो यानी हम अगर ये कहें तो कॉस्टिंग वेरिएंट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ये सारी चीज़ें ये तब डीप में पढ़ने वाली चीज़ है। तो फिलहाल जो आपको रोहन, जो आपका सर। क्वेरी था कि ये सर हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको समझ में आया कैसे हम एक्सेल पे करेंगे। और एक्सेल पे मैंने आपको एक बना हुआ है, इसको समझाने के लिए लोगों को बना के रखा है। अगर मैं ये ना सर समझाऊं, आ, डायरेक्ट इस पे अगर आ, इम्प्लीमेंट करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपनी एक यस बार यस। वेबसाइट दिखा दीजिए स्टूडेंट्स को, कि अगर हाँ कोई हाँ, इंटरेस्टेड हो चीज़ों को और ज़्यादा डीपली समझने में, लर्न करने में, तो आई थिंक उन्हें फ्यूचर में बिल्कुल हेल्प मिल बिल्कुल। इन सकता है। केस अगर मैं, हाँ ठीक है, मैं आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो हमारा जो वेबसाइट है वो ये है, वेब मेल ओपन हो रहा itechlab.co.in। ओके, है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे तो आप देखोगे क्या, ये है हमारी वेबसाइट। हमारी वेबसाइट कुछ ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदर वेबसाइट से अलग है। सबसे सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि हम किसी भी कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट या कोई डायरेक्टर या फिर वाइस प्रेसिडेंट इससे बात करो या बस नहीं है, ठीक है। मैं ही ट्रेनिंग देता हूँ, मेरा ही इंस्टीट्यूट है, और साथ में हमारे कुछ पार्टनर्स हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। सारे के सारे जो हैं एक्सपर्ट हैं, FICO के एक्सपर्ट हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं उनके पास, ठीक है। तो सबका वो है, नॉर्मली मैं ही फैच करता हूँ, मैं ही कंट्रोल करता हूँ, ठीक है। क्या है, ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है कि हम लोग सीधे मेंटर, यानी हम ही लोग हैं, हम ही ट्रेनर, कोई हायर पर्सन नहीं है ये कि। और और इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होता का क्या है कि हम, मीडियम ऐसा ही होता है जैसे अभी मैं और सर बात कर रहे हैं और हाँ सामने हाँ, हमारा जैसे मॉनिटर बात चल कर रहा रहे है, हैं वैसे ही होता है, सेम ऐसा ट्रेनिंग ही हमारा होता ऐसे ही चलेगा। आप क्वेश्चन पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ मालूम है क्या है कि जब भी ये ट्रेनिंग हो जाती है ना, तो ये 1 आवर 2 आवर जो भी होगा, इसकी आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। वो रिकॉर्डेड वीडियो जल्दी कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता, ठीक है। क्यों नहीं देता कोई इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरी वैल्यू खत्म होगी। लेकिन नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ लो ले जाओ, ठीक है। ये आप ही का है, मैं रख के करूंगा क्या, या आप वीडियो रखो, इसको डाउनलोड करो और इसको देखो, सीखो, 1 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 टाइम 5, जितनी बार देखना है, नोट्स बनाओ। कोई क्वेरी हो तो क्वेरी के लिए 24/7 सपोर्ट तो है, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से क्लास करेंगे, दोबारा सीखो, फिर दोबारा वाली वीडियो मिल जाएगी। मैं रख के करूंगा क्या, आप ही ले लो यार, किसी काम तो आएगी, ठीक है। क्योंकि एसएपी जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। तो जो टाइमिंग है हमारा ये है, कॉल कर सकते हो इस नंबर पे,
और ईमेल अगर कंट्रोलिंग करना हो या कोई क्वेरीज करना हो कंट्रोलिंग वो का यहाँ पे। काफी ज्यादा कंटेंट है, आप एक बार कंटेंट को भी सर शेयर कर सकते हैं। हाँ मैं कंटेंट्स दिखा सकता हूँ, मैं कंटेंट देख लूंगा। कंट्रोलिंग मॉड्यूल यहाँ पे है, मैं यहाँ पे ये रहा। क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे क्या, सीधे हम कंट्रोलिंग मॉड्यूल के पेज पे आ गए। या वी कैन गो फ्रॉम द ऑल कोर्सेज हियर, वी हैव वन मोर ऑप्शन ऑल कोर्सेज, वी कैन चूज हियर द SAP CA कंट्रोल। ठीक है, मार्केट में कंट्रोलिंग पढ़ाने वाला जल्दी मिलेंगे नहीं आपको, अगर वो पढ़ाते भी हैं तो केवल फंडामेंटल्स बताएंगे, डीप में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाई हम तो खुद ही एक्सपीरियंस होल्डर है, हमें ही पढ़ाना है, तो हमें तो कहें तो मेरा तो कंट्रोलिंग फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलिंग ज़्यादा सा टफ है, जल्दी मतलब मज़ा आता है करने में। कॉपी पेस्ट ही करना हो तो ना, एक ही काम बार बार करना हो तो मज़ा नहीं आता। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप देखोगे क्या, ये कोर्सेज ड्यूरेशन है 40 आवर अप्रॉक्स लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, स्टार्टिंग से सैप में इंट्रोडक्शन ऑफ SAP क्या है, वहाँ से स्टार्ट होगा, कब लॉन्च हुआ, किसके थ्रू आया, किस इंडिया में मतलब किस कंट्री में सबसे मतलब पहले बिल्कुल आया। हम स्क्रैच से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और स्क्रैच एट द से एंड स्टार्ट तक पहुंच करेंगे। जाएंगे। एज फॉर हाना फीचर्स, अब देखो क्या होता है ना कि एक चीज मैं बता दूं कि आपने सुना होगा टैली 7 सुना होगा और टैली 9। ठीक है, ये 7 अब और तो 9 टैली क्या है प्राइम तो भी आ दोनों गया अब। टैली, लेकिन अब ये तो अच्छा टैली टैली प्राइम आ प्राइम आ गया। गया है। हाँ। आ गया होगा। तो अब ये क्या है, टैली 7, टैली 9 और टैली प्राइम, ये क्या एक तरह से वर्जन है। ठीक है, तो एस फॉर हाना, हाना क्या है, ये एस फॉर नहीं, हाना है यहाँ पे लिखा हुआ। हाना पहले क्या था, ECC था, हाना है, हाना नया वर्जन है, ECC इससे पहले वाला वर्जन है। इसके बारे में आपको बताया जाएगा, दोनों में डिफरेंट बताने के बाद उस पर फ्यूरी, फ्यूरी क्या है, फ्यूरी के बारे में बताते हुए सैप एक्टिवेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ सैप कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग हम क्यों यूज करते हैं, क्या है कंट्रोलिंग, कहाँ इनकी जरूरत पड़ती है। फिर बेसिक सेटअप, बेसिक सेटअप में क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। दैट मीन्स सर पहले एकदम स्क्रैच फ्रॉम द बिगनिंग, वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक 1 बाय 1 एक्टिविटी बताएंगे। ऐसा नहीं कि बीच में ले गए और किया कराया, ऐसा नहीं, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे, पहले दिन से जब कंपनी स्टार्ट होती है। देन उसके बाद कंट्रोलिंग एरिया सेटअप करेंगे, हायरार्की लेवल बनाएंगे। वो पूरा हायरार्की लेवल कंप्लीट आपने देखा होगा। होगा कंपनीज में, हाँ कंपनीज में जो हायरार्की लेवल बने होते हैं डिपार्टमेंट वाइज के, कोई हेड होता है, फिर उसके नीचे हाँ। और भी कंपनीज, वो सारी चीजें। मास्टर डेटा, प्राइमरी कॉस्ट या सेकेंडरी कॉस्ट, मतलब कुछ जीएल पोस्टिंग कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजें बताते हुए। प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, ठीक है। इंटरनल ऑर्डर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द, इंटरनल ऑर्डर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द, 1 सेकेंड कॉल आ रहा था। इंटरनल ऑर्डर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द किसी पर्टिकुलर कंट्रोलिंग। ठीक है, हम कंट्रोलिंग का है ये। इवेंट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हाँ, हैं। इवेंट टू हाँ, इवेंट किसी हो पर्टिकुलर या फिर इवेंट कोई है। स्मॉल प्रोजेक्ट हो, ठीक है, कोई स्मॉल हाँ। प्रोजेक्ट पे अगर हम काम कर रहे हो तो उसके लिए करते हैं। ठीक है, yes, ये हो गया। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड असेसमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। फिर SKF, इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग का जो हम इंट्रोडक्शन जो करते हैं ना, ठीक है, वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे करना है, MM कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद वेंडर कॉन्फ़िगरेशन, मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, एक सेकंड गाइस, ठीक है। तो ये सारी जब सारे के सारे जब ये हो जाएंगे, फिर उसके बाद होता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट होगा। प्रोडक्ट कॉस्टिंग में आने के बाद ना गाइस, जरा 1 सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ बस मान लो, मैं अभी करता हूँ थोड़ी देर में ना, मैं ना वो चल रहा था, मतलब लाइव हूँ मैं यूट्यूब पे। बस बस, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, करता हूँ ना बस 2 मिनट, ठीक है। ओके, लाइव में हो ना, हाँ ठीक है, ओके। तो एक्चुअली बहुत ही अर्जेंट कॉल था यार, क्या पापा कॉल था, तो नहीं भी घबरा गए, क्या बात है फोन। ठीक है, तो आगे बढ़े। वर्ड कॉस्टिंग में हम क्या क्या सीखेंगे, कॉस्ट, ये सारी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। अभी तो जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा बहुत वेरिएंस चीजें कैसे हैं। होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत तो सारी सिर्फ चीज़ें सिर्फ नाम दिखेगा हैं, ये कि ये सारी चीज़ें हैं। टॉपिक है। वो तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हाँ ये एग्जैक्टली है टॉपिक्स क्या हैं। ये। तो हाँ, तो अब अगर ये सारी और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। नहीं, बेसिकली तो मैं आपने एक सब चीज़ कुछ और डिस्कस बताना कर चाहूँगा, दिया। हाँ, एक चीज़ बताइए। मैं एक चीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है ना कि ऐसा तो नहीं है, मैंने बताया कि मैं खुद ही ट्रेनर हूँ और मैं जॉब भी है हमारी, सब कुछ रखते हुए मैं करना है। लाइफ थोड़ी बिजी है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग का थोड़ा सा बिजी हो भी जाता है, और मैं तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, इसमें भी इन्वॉल्व हूँ, सब कुछ देखना है।
तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ही, और मैं आपसे भी कहूंगा रोहन, आप भी अपने तरफ से रिक्वेस्ट कर देना कि प्लीज डू नॉट अ फेक कॉल या फेक क्वेरीज। ओके, या क्योंकि क्या होता है ना कि फेक क्वेरीज भी बहुत सारी आती हैं, और फिर हाँ, मैं उनको एक्चुअली कॉल उसमें करता हूँ आपका तो भी टाइम रिप्लाई नहीं। वेस्ट होगा और सामने वाला का भी टाइम मेरा भी वेस्ट वेस्ट होगा, और तो सामने वाले का भी हाँ। वेस्ट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई, मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई ट्रेनर ऐसा हो जो मार्केट से हायर कर लिया हो, पता नहीं नॉलेज है या नहीं, जैसा अदर अदर इंस्टीट्यूट में होता है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, मेरे को ही करना है। तो जब ज़्यादा कॉल आते हैं, जब फेक आने लगते हैं, तो आपका भी समय बर्बाद हो रहा है, मेरा भी बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे तैसे समय निकाल के आपको कॉल करूँ, तो मैं यही कहूँगा कि फेक क्वेरी प्लीज मत करे कोई भी, ठीक है। नहीं, आप भी अपने व्यूवर्स को बता देना कि जो जेन्युइन बंदा नहीं, हो, जेन्युइन करियो, बेशक करो, आप एक बार नहीं 10 बार करो, ठीक है। लेकिन अगर ना हो तो कोई क्या मतलब, ठीक है। ओके सर, तो मैं यही कहूँगा, कंक्लूड ठीक है, करते और हैं। सब बढ़िया है। हाँ हाँ, हाँ सब हाँ बढ़िया। बिल्कुल, अब इससे हम लोग जो है किसे करते हैं, और कोई क्वेरी हो तो पूछो। नहीं, सब कुछ डिस्कस हो गया है, बाकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग ही हमारा मेन टॉपिक था आज का, जो कि आपने काफी अच्छे से बहुत हाँ कम टाइम में सब कुछ बिल्कुल को बिल्कुल। कंक्लूड कर दिया है।